नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में हमारी फोर्थ यूनिट चल रही है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो आपका रिलेशन है एक पार्टिकल वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच, और किसके लिए, तो डी ब्रोगली या मैटर वेव्स के लिए। ठीक है जी, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी फॉर डी ब्रोगली वेव्स। तो दो तरीके से इसकी हेडिंग आप लिख सकते हैं। तो हेडिंग लिखें फेज, ठीक है जी, या वेव, एक ही बात है, फेज वेलोसिटी कह दो या वेव वेलोसिटी कह दो। और ये बात, ये जो फेज वेलोसिटी है या वेव वेलोसिटी है आप किसके लिए निकाल रहे हैं, तो फॉर डी ब्रोगली वेव्स के लिए। डी ब्रोगली वेव्स का आपको पता है दूसरा नाम भी है, इन्हें आप मैटर वेव्स भी कहते हैं। ठीक है जी। इस हेडिंग को आप एक तरीके से और लिख सकते हो, एक और तरीके से पूछ सकता है रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी, ठीक है जी, या ब्रैकेट में वेव वेलोसिटी भी कह सकता है। ठीक है जी, लिख दूँ मैं। तो रिलेशन किस किस के बीच, फेज वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच, पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है जी। और किसके लिए, तो इन्हीं के लिए जिनका नाम है डी ब्रोगली वेव्स, या जिन्हें आप मैटर वेव्स भी कहते हो। ठीक है जी, इनके लिए। क्लियर है। तो इसकी हेडिंग दो तरीक़ों से आपसे पूछ सकता है, दोनों तरीक़ों से हेडिंग मैंने आपके सामने लिख दी है। ठीक है जी, आइए करते हैं इसे। तो आप एक बात जानते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बताओ एक एनर्जी क्या होती है एक फोटोन की, तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन क्या होती है, E बराबर एच न्यू, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या है, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन या आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन कह दो, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है ना, इम्पोर्टेंट है, आपको याद होगा। E बराबर क्या होता है, mc², इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को आप बराबर रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एच न्यू बराबर मिलेगा आपको mc², तो न्यू बराबर मिलेगा mc²/h। क्लियर है। न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो यहाँ से आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। ठीक है जी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2π न्यू। कई बार n यूज कर लेते हैं, न्यू की जगह फ्रीक्वेंसी को कई बार n से डिनोट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ न्यू है क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू की वैल्यू रखो, तो ओमेगा बराबर आएगा 2π mc²/h। ठीक है जी, 2π ऐसी रहा, न्यू के ऊपर से वैल्यू रखी। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर कौन सी है, थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में आपको ओमेगा की वैल्यू मिल गई। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है आपको। इसके बाद इधर देख लीजिए, आप जानते हो प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है जी, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसे आप कहते हैं संचरण नियतांक। के बराबर आपको पता है, बता रखा है मैंने, 2π/λ होता है। तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या आएगा, 2π/k आएगा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी, के बराबर क्या आएगा, वो लैम्डा बराबर क्या आएगा, 2π/k। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली
डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस आपको याद होगी, ठीक है जी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार डी ब्रोगली ने डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया, बताओ क्या होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या थी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, ठीक है जी। और जहाँ वी क्या है, तो वी है पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है जी, पार्टिकल वेलोसिटी। जो पार्टिकल है मैटर पार्टिकल, वी उसकी वेलोसिटी है, क्लियर है। तो लैम्डा बराबर यहाँ से इक्वेशन 5 डाल लो, लैम्डा ये भी लैम्डा, दोनों को बराबर रखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है जी, वी गेट क्या मिलेगा, 2 पाई अपॉन के बराबर मिलेगा आपको एच अपॉन एम वी। तो यहाँ से के बराबर क्या आएगा, 2 पाई एम वी अपॉन एच, के बराबर इधर है ना आएगा ये। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 6, क्लियर है। तो यहाँ तक का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हमें ओमेगा की आवश्यकता पड़ेगी जो इक्वेशन 3 में है, और के की आवश्यकता पड़ेगी जो इक्वेशन नंबर 6 में है, ठीक है जी। इसके बाद हमें निकालनी है वेव वेलोसिटी, जिसे आप फेज वेलोसिटी भी कहते हो। इसके बाद इधर देखिए, देन ठीक है जी, फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी कह दो, किसकी, तो ऑफ डी ब्रोगली, ठीक है जी, वेव या मैटर वेव की, ठीक है जी। तो आपको पता है फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वीपी बराबर क्या था, ओमेगा अपॉन के, कराया ना मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में। तो वीपी बराबर ओमेगा अपॉन के, ओमेगा की वैल्यू है, के की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू रखो। ओमेगा की वैल्यू ये रही 2 पाई एम सी स्क्वायर अपॉन एच, और के की वैल्यू रखो तो 2 पाई एम वी अपॉन एच, ठीक है जी। 2 पाई एम से 2 पाई एम कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो वी पी बराबर बचा आपका सी स्क्वायर अपॉन वी, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दियो एक लाइन, क्या ये, इट इज़ द फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी फॉर डी ब्रोगली या मैटर वेव्स, क्लियर है। ये फॉर्मूला आ गया फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी का, किसके लिए, डी ब्रोगली या मैटर वेव्स के लिए, ठीक है जी। इसके बाद चाहो तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, वी पी मल्टीप्लाइड बाई वी बराबर सी स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे आप एक देखो, वी पी क्या है, फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी, और वी क्या है, तो वी मैंने बताया था पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, हैंस द प्रोडक्ट ऑफ फेज वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है जी। यानी क्या बोलते हैं, कलावेग तथा कण वेग का गुणनफल प्रकाश के वेग के वर्ग के बराबर होता है, हिंदी में आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है, जिसका नाम था फेज वेलोसिटी, ठीक है जी, फॉर डी ब्रोगली या मैटर वेव्स, ठीक है जी। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। देखो अगली हेडिंग भी इसी के जैसी ही है, ठीक है जी। देखो फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है जी। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आप क्या निकाल रहे हैं, आप ग्रुप वेलोसिटी निकाल रहे हैं इस बार, किसकी, डी ब्रोगली वेव्स की या मैटर वेव्स की, ठीक है जी। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो रिलेशन बिटवीन, ठीक है जी, रिलेशन किस किस के बीच, फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच, ठीक है जी। लेकिन फेज या वेव की जगह इस बार क्या आएगा, ग्रुप वेलोसिटी,
तो ये रिलेशन है ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच। और किसके लिए? तो डी ब्रोगली वेव्स या मैटर वेव्स के लिए। तो इस तरीके से ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। तो देखो ये डेरिवेशन भी इक्वेशन नंबर 6 तक बिल्कुल सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा बल्कि सिमिलर नहीं, ठीक है जी। तो यदि ये वाला डेरिवेशन आता है तो इक्वेशन 6 तक तो ऐसे ही करना है जैसा डेरिवेशन मैंने आपको इससे पहले वाला ये वाला कराया था, ठीक है जी। ये जो फेज वेलोसिटी फॉर डी ब्रोगली वेव्स का अभी जस्ट कराया उसके जैसे रहेगा ये डेरिवेशन इक्वेशन नंबर 6 तक। तो मैं लिख देता हूँ सेम एज प्रीवियस, ठीक है, डेरिवेशन पहले वाले डेरिवेशन की तरह है। और कहाँ तक? तो अप टू इक्वेशन नंबर 6 तक, ठीक है जी, 6 तक सेम रहेगा। फिर इसके बाद देखो आप जानते हो वेरिएशन ऑफ मास, ठीक है जी, विद वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। वेरिएशन मास का कैसे होता है वेलोसिटी के साथ? m बराबर क्या था? m नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मैंने बताया था आपको, सेकेंड यूनिट में था, ये इंपॉर्टेंट है। इसे आप डाल लो इक्वेशन नंबर 7, 6 तक तो वहाँ हो गई, ठीक है जी। और थर्ड इम्प्लाइज कर दो। देखो हमें पता है क्या निकालना है, हमें निकालनी है ग्रुप वेलोसिटी Vg, जिसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। तो ओमेगा है हमारे पास, और देखो इसे आप ऐसे लिख लेंगे डी ओमेगा अपॉन डी वी अपॉन डी, यहाँ आएगा डी के अपॉन डी वी, ठीक है। डी वी से डी वी कट जाएगा तो यही आएगा। आपको ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है तो ये निकालना पड़ेगा, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा डी ओमेगा अपॉन डी वी और फिर निकालना पड़ेगा डी के अपॉन डी वी। तो इस इक्वेशन की हेल्प से, थर्ड की हेल्प से आप डिफरेंशियल कर दें यदि दोनों तरफ वी के रेस्पेक्ट में, तो आप निकाल सकते हो डी ओमेगा अपॉन डी वी, ठीक है जी। और इसी प्रकार इक्वेशन 6 में आप डिफरेंशियल कर दें वी के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो आप निकाल सकते हो डी के अपॉन डी वी। और फिर यहाँ से जो डिफरेंशियल करके आएगा इन दोनों इक्वेशन का, वो आप यहाँ रख देंगे, तो इस तरीके से आपका वीजी निकल जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो सबसे पहले आप ओमेगा को उठा लो और फिर उसका डिफरेंशियल करो वी के रेस्पेक्ट में, और क्या निकाल दो? डी ओमेगा अपॉन डी वी, ठीक है, ये वाला। तो मैं थर्ड इम्प्लाइज कर रहा हूँ, ओमेगा बराबर था 2 पाई एम सी स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है जी। m की ये वाली वैल्यू रख दो, तो 2 पाई सी स्क्वायर अपॉन एच, m की वैल्यू रख दो m नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये वैल्यू कहाँ से रख रहे हैं? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। क्लियर है? ओमेगा बराबर 2 पाई, है ना, m नोट भी साथ में दे दो इसके, क्योंकि m नोट तो कांस्टेंट है, m नोट सी स्क्वायर अपॉन h, ये तो सारा कांस्टेंट है। और ये जो है ना अपॉन में अंडर रूट है, यानी पावर 1/2 है अपॉन में, तो ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा पावर माइनस के 1/2, ठीक है जी। अपॉन में 1/2 पावर थी यानी अंडर रूट था, तो ऊपर जाके पावर होगी माइनस का 1/2। क्लियर है? ये ओमेगा आ गया, ठीक है। अब हमें ओमेगा की आवश्यकता नहीं है, यही थी आवश्यकता। इक्वेशन 3 को हमने दोबारा उठा लिया है और इसमें m की वैल्यू रख दी, ठीक है जी। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू v, तो डी ओमेगा अपॉन डी वी निकल जाएगा वहाँ पे, जहाँ है ना वहाँ पे ज़रूरत है ना उसकी। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू v, है ना, वी गेट, देखो क्या निकलेगा, डी ओमेगा अपॉन डी वी, कॉन्स्टेंट तो सेम रहेगा, 2 पाई एम नोट सी स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है जी। और ये जो ये है सारा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। तो देखो पावर कहाँ जाती है? मल्टीप्लाई में, और ये जो है सारा इसके पावर में 1 घट जाएगा, ठीक है जी। पावर का तो कर दिया, अब उस अंदर वाले का करो, तो 1 का 0, वी स्क्वायर का 2v और अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है जी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से डी ओमेगा अपॉन डी वी निकल गया आपका। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है जी। इसके बाद ये तो आप समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है, आपको डी ओमेगा अपॉन डी वी निकालना है। अभी निकालेंगे सही से लिख के इसे,
और डी के अपॉन डी वी निकालना है, फिर यहीं रख देंगे। ठीक है जी। तो देखो इसके बाद यहाँ से देखो डी ओमेगा अपॉन डी वी बराबर 2 पाई एम नोट सी स्क्वायर अपॉन एच। देखो यहाँ से माइनस आएगा और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। 1/2 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस की हो जाएगी 3/2 और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये है 2b अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी। तो 2 से 2 आपका ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। और ये बचेगा आपका डी ओमेगा अपॉन डी वी बराबर 2 पाई एम नोट सी स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है जी। और कुछ कट रहा है नहीं? हाँ, सी स्क्वायर और कट जाएगा ये, तो सी स्क्वायर भी हटाओ। ठीक है जी। बस v बचेगा अभी, है ना। तो 2 पाई एम नोट वी, ठीक, ये वाला, और ये सारा ऐसा का ऐसा ही, इसकी पावर है माइनस का 3/2। तो डी ओमेगा अपॉन डी वी निकल गया। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 7 तक आ गए थे हम। तो ये है इक्वेशन नंबर 8। ठीक है जी। डी ओमेगा अपॉन डी वी निकल गया। अब के वाली इक्वेशन की हेल्प से आप क्या निकाल दो? डी के अपॉन डी वी। तो 6 इम्प्लाइज करो, के बराबर कितना है? 2 पाई एम वी अपॉन एच। ठीक है जी। यहाँ पे m की वैल्यू रख दो, तो 2 पाई v अपॉन एच, और m की वैल्यू ये वाली इक्वेशन नंबर 7 से m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी। ये इक्वेशन कहाँ, ये वैल्यू कहाँ से रखी है m की? तो 7 से रखी। ठीक है जी। और अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो के बराबर आएगा 2 पाई एम नोट अपॉन एच। ठीक है जी। 2 पाई एम नोट अपॉन एच, और ये बचेगा v, है ना। v तो वेरिएबल है ना, और इसे ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा पावर माइनस के 1/2। अंडर रूट है अपॉन में, पावर 1/2 है, ऊपर ले जाओगे पावर 1 माइनस की हो जाएगी 1/2। ठीक है जी। तो इस तरीके से जब डिफरेंशियल करोगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? v है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू v, है ना, v गेट आप प्राप्त करते हो। ठीक है जी। तो इसके बाद, ठीक है जी, तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मैं इस साइड का रफ कर देता हूँ। ठीक है जी। हेडिंग वगैरह सब आपने लिखी ली। डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? डी के अपॉन डी वी। ठीक। और कांस्टेंट एज इट इज रहेगा 2 पाई एम नोट अपॉन एच। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो उसका डिफरेंशियल करोगे तो माइनस का 1/2 शुरुआत में आएगा, और पावर में 1/2, वो पावर में 1 घट जाएगा, तो माइनस 1/2 तो है ही, माइनस 1 और हो जाएगा। पावर का कर दिया, अब अंदर वाले का कर दो, तो 1 का डिफरेंशियल 0, वी स्क्वायर का 2v अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, है ना, ये सारा सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन v का करोगे v के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा? 1। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका क्या बचेगा? डी के अपॉन डी वी बराबर 2 पाई एम नोट अपॉन एच। देखो ये माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा v अपॉन 2, और ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 बचेगी, और ये बचेगा 2v अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी।
बल्कि आगे भी बचा, ये हो गया सारा, और ये बचेगा प्लस में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस की कितनी है 1/2, ठीक। और ये 1 तो खत्म हो जाएगा, 1 इंटू ये सारा 1 यही आएगा। तो डी के अपॉन डी वी बराबर है ना, देखो 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से देखो ये है और ये है, तो माइनस की पावर -3/2 है, यहाँ पावर -1/2 है, तो 2 पाई एम नोट अपॉन एच। यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, छोटी पावर आ जाएगी कॉमन, ये पावर आ जाएगी ना 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2 ले लिया हमने कॉमन। 3/2 कैसे बना था, -1/2 -1 दो पावर ऐसे था, तो -1/2 तो बाहर आ गया, तो पावर कितनी बचेगी -1, तो ये बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1, ठीक है जी, क्लियर है। क्योंकि -3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, और -1/2 पावर बाहर आ गई तो -1 पावर बची, ठीक। और ये बचेगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू में भाई वी और वी स्क्वायर और अपॉन सी स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या बचा, ये तो सारा बाहर चला गया, तो यहाँ तो बचा 1, ठीक है। ये बचेगा डी के अपॉन डी वी बराबर 2 पाई एम नोट अपॉन एच, और ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस की 1/2, ठीक है। देखो ऊपर बचा ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ये सारी जो पावर है माइनस की ना नीचे ले जाओ, तो ये बचेगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी प्लस की, ठीक। और ये क्या है +1, एलसीएम ले लो, तो डी के अपॉन डी वी बराबर 2 पाई एम नोट अपॉन एच, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2, यहाँ एलसीएम लो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये बचेगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रहा प्लस ये सारा इधर जाएगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा डी के अपॉन डी वी बराबर 2 पाई एम नोट अपॉन एच, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, और देखो पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1, ठीक। तो इस तरीके से डी के अपॉन डी वी बराबर आएगा 2 पाई एम नोट अपॉन एच, पावर माइनस के 1/2 माइनस के 1, तो पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 3/2, क्लियर है। तो डी के अपॉन डी वी हमें चाहिए था, ये भी हमने निकाल लिया, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 9। अब कुछ नहीं करना, डी ओमेगा अपॉन डी वी निकालना था, निकाल दिया है, डी के अपॉन डी वी निकालना था, निकाल दिया है। अब आप इन्हें वहीं रख देंगे वी जी का जो फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो यहाँ तक का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो अब हम निकालेंगे ग्रुप वेलोसिटी, उसमें हमें इक्वेशन 9 और 8 की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे रफ कर देते हैं। इसके बाद देखो यहाँ से, तो देन ठीक है जी, आप क्या निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी, और किसकी, तो ऑफ मैटर वेव्स, मैटर वेव्स कह दो या डी ब्रोगली वेव्स कह दो, बात एक ही है। और फॉर्मूला आप जानते हो, वी जी बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी के, ठीक है जी। और डी ओमेगा को आप लिख सकते हो डी ओमेगा अपॉन डी वी, और डी के को आप लिख सकते हो डी के अपॉन डी वी। डी वी से डी वी कट जाएगा, बात वही है। तो इसका मतलब है डी ओमेगा अपॉन डी वी की वैल्यू ऊपर रखनी है और डी के अपॉन डी वी की वैल्यू अपॉन में रखनी है, ठीक है जी। तो वी जी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी वी की वैल्यू रखो ये वाली, तो 2 पाई एम नोट वी अपॉन एच, और ये है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2, ठीक है जी। डी के अपॉन डी वी ये रहा 2 पाई एम नोट अपॉन एच,
और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है जी। आपने डी ओमेगा अपॉन डी वी की वैल्यू रखी इक्वेशन 8 से, डी के अपॉन डी वी की वैल्यू रखी इक्वेशन नंबर 9 से। तो साइड में बता सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9। ठीक है जी। देखो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल, 2πm0 से 2πm0 कैंसिल। तो यहाँ से क्या मिलेगा, Vg बराबर V। ठीक है जी। देखो इतना छोटा सा रिजल्ट मिला है और कैलकुलेशन काफ़ी अधिक है। तो देखो Vg क्या है, आप जानते हो Vg है ग्रुप वेलोसिटी, और V क्या है, तो V शुरुआत में बता के चला, V है पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है जी। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था V आप फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि यहाँ V पार्टिकल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर मैंने इससे पहले वाले डेरिवेशन में क्या किया, फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी को आपने Vp से लिख दिया मैंने। ठीक है। तो इसलिए ताकि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव या फेज वेलोसिटी के बीच, है ना, आप समझ सकें कि फेज या वेव वेलोसिटी है Vp और पार्टिकल वेलोसिटी है V और ग्रुप वेलोसिटी है Vg। ठीक है जी। तो इस तरीके से, और पार्टिकल वेलोसिटी क्या है कि मैटर का पार्टिकल जितनी वेलोसिटी से चलता है मीडियम में, उसे ही आप क्या कहते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है जी। कण वेग कहते हैं हिंदी में। तो इस तरीके से यहाँ से रिजल्ट मिला है। देखो ये आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज़ द ग्रुप वेलोसिटी फॉर डी ब्रोगली या मैटर वेव्स, ये भी लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी, है ना, एंड पार्टिकल वेलोसिटी फॉर डी ब्रोगली या मैटर वेव्स। और आप ये भी लिख सकते हो हेंस करके, किसके लिए, देखो मैटर वेव्स के लिए, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो फॉर मैटर वेव्स ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स, ये भी आप कह सकते हो किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी जो मैटर वेव्स की है वो किसके बराबर होती है, पार्टिकल वेलोसिटी की। ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ से दोनों बराबर आई हैं। और एक बात और देखी थी आपने, एक रिलेशन मैंने कराया था Vg बराबर Vp, है ना, Vp का उसे V को, क्योंकि ये था नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। आपको याद होगा ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल ये फेज वेलोसिटी दोनों बराबर आ जाती थी। ठीक है जी। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो डिस्पर्सिव मीडियम के लिए है, नॉन डिस्पर्सिव के लिए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर, जो मैंने लास्ट क्लास में डेरिवेशन कराया था। और ये जो है आपका, ये डी ब्रोगली या मैटर वेव्स के लिए है, ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। और CCS यूनिवर्सिटी का 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। तो आपको मैं बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कमेंट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से। तो जो आपकी फर्स्ट बुक है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये आपकी यूट्यूब पर बिल्कुल, है ना, आपके लेक्चर्स अधिकतर कंप्लीट कर दिए गए हैं। बस ये 3-4 लेक्चर में ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी यूट्यूब पर ही। ठीक है जी। और जो आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स वाली बुक है वो आपके पेड बैच में रखी गई है। यदि आप उसके पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब जो हमारा बचा है वो आपका कॉन्सेप्ट बचा है वेव फंक्शन का। ठीक है जी। तो 2 या 1 लेक्चर का मुश्किल का है, और फिर 1 लेक्चर आपका न्यूमेरिकल का और 1 लेक्चर आपका MCQs का। तो 3-4 लेक्चर में ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।